नमस्कार स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन की, उसकी यूनिट्स निकालना सीखे और साथ साथ में हमने कहा कि अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू और उसका फॉर्मूला आएगा। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट और फर्स्ट ऑर्डर के ही हाफ लाइफ टाइम के बारे में पढ़ा। अगर आप मेरा लास्ट टाइम का लेक्चर अगर आप देखोगे तो उस लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने ये फॉर्मूले, अगर मैं सही कहूँ तो सीधे सीधे अगर बताऊं तो रेट कांस्टेंट का ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर से बोल रहा हूं बार बार, k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, ये डिराइव किया था, जिसमें t टाइम है जो सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, वीक्स में, मंथ्स में, ईयर्स में भी हो सकता है ये टाइम। कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं। दिस स्मॉल ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूला लिख रखा होगा, मेन फॉर्मूला यही है, बस ये अलग अलग चीजों से डिनोट किया गया होगा। कहीं पे लिखा होगा ये आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, कहीं पे लिखा होगा ये अपान में आर लेफ्ट बिहाइंड। हमने इस तरह से डेरिवेशन की थी कि स्मॉल ए को हमने लिखा था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और ए माइनस एक्स लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट बिहाइंड। एक्स था कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, ओवरऑल ए माइनस एक्स था लेफ्ट बिहाइंड। और हाफ लाइफ टाइम का हमने ये फॉर्मूला निकाला था, टी हाफ लाइफ टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जब आधे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, जब आधे ही रिएक्टेंट्स पीछे बचे हैं, लेफ्ट बिहाइंड हैं, तब कितना टाइम हुआ। तो उसके लिए हमने ये डिराइव किया था, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इन फॉर्मूलेस पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स, हर एक टाइप की एक एक प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस, हजारों क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर दें, तब भी गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम में 100% सही कर पाओ, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है जी, खुद प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आगे की बात बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें पता है आज की क्लास हमारी है ही फर्स्ट ऑर्डर पे, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारे सिलेबस में आज सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चंस करने हैं हमें। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 99% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो बताओ लेफ्ट बिहाइंड पीछे कितने बचे, 1%। 99% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो पीछे 1% लेफ्ट बिहाइंड। शो दैट फॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। 90% रिएक्शन कंप्लीट जो हो रही है उससे डबल टाइम लग रहा है 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है। क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन से ही आंसर निकलेगा। मतलब मान लीजिए 90% जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जब 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मान लीजिए 10 मिनट्स का टाइम लग रहा है, तो 99% रिएक्शन कंप्लीशन के लिए 20 मिनट्स का टाइम लगेगा, डबल टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, बस ये कह रहा है कि प्रूव करके बता दो। ठीक है जी, प्रूव करके बता दो। दो चीजें हैं, हम पहले से दो चीजें कर लेते हैं। एक है टाइम फॉर 99% कंप्लीशन, दूसरा है टाइम फॉर 90% कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑब्वियस है यही फॉर्मूला लगेगा, के का फॉर्मूला, लेकिन यहां पे बात टी टाइम की हो रही है तो कोई बात नहीं, टाइम इधर ले लेते हैं, के इधर ले लेते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये टी यहां आ गया, के यहां आ गया, लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट अपॉन अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड, यही फॉर्मूला है। T 99% मतलब 90% रिएक्शन कंप्लीट होने वाला टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट आप 100 लिख लो परसेंटेज के हिसाब से, और लेफ्ट बिहाइंड 99% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो पीछे कितने बचे, 1। T 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 रेज़ टू पावर 2,
लिख सकते हो ऐसे, 100 को 10⁻² लिख सकते हो, नीचे तो अपान में 1 है। जब लॉग लगा हो तो पावर पहले लिखनी है, लॉग के फॉर्मूले, ठीक है। जब लॉग लगा हो तो पावर पहले लिखते हैं। कुछ फॉर्मूले से यहां पे लिख लो मैं, लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर y होता है y लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ x इंटू वाई को आप लिख सकते हो लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ x अपान y को आप लिख सकते हो लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। बाकी काम रहा वैल्यू लॉग टेबल से देखने का। जब लॉग लगाओ तो पावर पहले लिख सकते हो, लिखनी है। 11th में भी यूज किया गया होगा अपने पीएच वैल्यू वगैरह निकालने के लिए। जब लॉग लगा हो तो मल्टीप्लाई प्लस में, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है, वो मैथ सब्जेक्ट है, हम तो बोलेंगे बस हो सकता है। लॉग जब लगा हो तो डिवाइड माइनस में, माइनस डिवाइड में चेंज हो सकता है। याद रखना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई प्लस में, प्लस मल्टीप्लाई में, डिवाइड माइनस में, माइनस डिवाइड में, जो दिखने में एक जैसे हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही है, लॉग लगाया तो पावर पहले लिखनी है। 2 log 10, 2 log 10, log 10 की वैल्यू होती है बच्चों 1, log 10 की वैल्यू 1, तो ये 2 आ गया सिर्फ, ठीक है जी। तो ये बन गया T99% इज इक्वल टू कितना बन गया जी, इसको ऐसे रखते हैं, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, फिर देखेंगे जो कट गया वो काटेंगे। अब सेम ऐसा ही 90% के लिए आइए। अगर ये समझ नहीं आया तो यहां पे देख लीजिए भाई, वी नो दैट T इज इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग ऑफ इनिशियल अपान लेफ्ट बिहाइंड है जी ये फॉर्मूला। T 90% मतलब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, लेफ्ट बिहाइंड 10 है, इज इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग ऑफ इनिशियल 100 लिख लूं और लेफ्ट बिहाइंड 10 लिख लूं, क्योंकि 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो लेफ्ट बिहाइंड 10। क्लियर, सॉल्व करो, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 10 के लिए आपको लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो T90% इज इक्वल टू आया 2.303 अपान के, क्योंकि ये 0 कैंसिल, log 10 की वैल्यू 1। तो देख लो सामने डबल दिख रहा है, लेकिन प्रूव करना है आपको प्रूव करना है। फाइनली T99% अपान T90% इज इक्वल टू, ये डिवाइड करो इसको 2 आंसर आएगा। तो T99% अपान T99% इज इक्वल टू 2 इंटू T90%। प्रूव हो गया भाई, जितना 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम लगेगा उससे डबल 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल में नहीं आएगी ये चीज, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये चीज आएगी। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करके भी बताता हूं, ठीक है, समझ आया। हम यही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वही फॉर्मूले यूज करने हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला और हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला अगर जरूरत पड़े तो। क्वेश्चन देखिए अब क्या है, एक और अलग टाइप का, अब न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल है, अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, अब ये न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर से फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट्स होते हैं ना, टाइम इनवर्स के यूनिट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 6 ग्राम रिएक्टेंट रिड्यूस टू 3 ग्राम? हाउ लॉन्ग मतलब आपको टाइम निकालना है बच्चों, टाइम। इनिशियल रिएक्टेंट दे रखे हैं आपको 6 ग्राम, लेफ्ट बिहाइंड देख रखे हैं 3 ग्राम, रिड्यूस टू 3 ग्राम, 6 ग्राम से 3 ग्राम पे पहुंच गया। रिड्यूस बाय 3 ग्राम होता तब भी यही होता। तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको लेफ्ट बिहाइंड कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको के की वैल्यू दे रखी है, आपको टाइम निकालना है, टाइम टी निकालना है। तो यही फॉर्मूला यूज करोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। करो सॉल्व, फिर करिए सॉल्व, सिंपल है।
t इज इक्वल टू, ये के इधर ले जाओ, t इधर ले जाओ, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन लेफ्ट बिहाइंड। फॉर्मूला जरूर लिखा करो, फॉर्मूला हमेशा लिखना चाहिए, चाहे आप रफ में कर रहे हो, जल्दी से एमसीक्यूज कर रहे हो, फॉर्मूला जरूर लिखिए। गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एकेडमिक्स में तो लिखना ही लिखना फॉर्मूला स्टेप मार्किंग के लिए। टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k की वैल्यू भरो 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 6 लेफ्ट बिहाइंड 3। इनिशियली रिएक्टेंट 6 थे, रिड्यूस टू 3, अब 3 ग्राम रह गए। करो सॉल्व, लॉग 2 t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग 2। लॉग का टेबल देखना है, लॉग की वैल्यू देखनी है, लॉग 2 की वैल्यू देखनी है, आएगी 0.3010। लॉग 2 बहुत बार आता है, आपको ये वैल्यू ऐसे याद हो जाएगी। और बहुत टाइम मैक्सिमम केसेस में लॉग 2 या 3 या जो भी लॉग यूज हो रहा होता है उसकी वैल्यू दे भी रखी होती है। इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू 0.3010। इसको सॉल्व करो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे टाइम आएगा इन सेकेंड्स। टाइम सेकेंड्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, पहले ही मैंने आपको बताया, एयर्स में भी हो सकता है। कोई रिएक्शन स्लो है, कोई रिएक्शन फास्ट है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्यों सेकेंड्स लिखा, हमें कैसे पता चलेगा कौन से यूनिट यूज करने हैं? ये ऐसे यूनिट से इसलिए यूज किए नहीं। के की वैल्यू देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जहां पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। के की वैल्यू है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। के की यूनिट सेकेंड इनवर्स दे रखे हैं तो टी के यूनिट सेकेंड्स आएंगे। अगर के के यूनिट यहाँ मिनट इनवर्स होते तो टी के यूनिट्स मिनट्स आते। अगर के के यूनिट और इनवर्स होते तो टी के यूनिट और में आते। ठीक है जी, ऐसे यूनिट्स यहाँ और यूनिट्स उसकी बात नहीं है। यहाँ पे समझ आया ये न्यूमेरिकल? हर एक टाइप पे एक एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, बाकी फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। वो क्वेश्चंस में सेंड करूंगा आपको, टेक्स्ट बुक एक्स्ट्रा वगैरह सब कुछ हो जाएगा, ऑल एमसीक्यूज हो जाएंगे। कोई अलग से बुक खरीदने की, कुछ अलग से एक्स्ट्रा कोचिंग या उन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। नो क्रैश कोर्स, ये सही तरीका पढ़ने का। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया, एक और न्यूमेरिकल। अब ये एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, हर एक टाइप पे एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। फॉर्मूलेज यही यूज होने हैं। फर्स्ट ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं अभी भी हम। के 2.303/2 लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन लेफ्ट बिहाइंड, हाफ लाइफ टाइम जो हमने डिराइव किया हुआ पहले से 0.693/k आता है, लास्ट क्लास में डिराइव किया था। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बात तो फर्स्ट ऑर्डर की हो रही है, 75% ये रिएक्शन 40 मिनट्स में कंप्लीट हो रही है। 75% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए 40 मिनट में। बच्चों अगर 75% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो पीछे कितने बचे? 25%। आप इनिशियल 100 ले लेना, लेफ्ट में 25 ले लेना। परसेंटेज का हिसाब जब भी है 100 का हिसाब निकालो। सोल्यूशन चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। लेकिन आगे ट्विस्ट है, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ टाइम। इसकी हाफ लाइफ टाइम निकालो। बच्चों अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम निकालनी होती है तो ये फॉर्मूला डिराइव किया था 0.693/k। सिंपल, हमें k चाहिए, हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए k चाहिए, और k कहां से आएगा? k इस फॉर्मूले से आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू 2.303/t लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन लेफ्ट बिहाइंड। फॉर्मूला लिखना जरूरी है, वैल्यूज पुट करना जरूरी है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के लिए। k इज इक्वल टू 2.303 टाइम 40 मिनट्स। मिनट्स में चाहते हो मिनट्स में ही रहने दो, ठीक है जी। सेकेंड में चाहते हो तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आपको सिर्फ हाफ लाइफ टाइम निकालनी, ये नहीं बोला गया मिनट्स में निकालो, सेकेंड्स में या आवर्स में, तो आप किसी में भी निकाल लो। k इज इक्वल टू 2.303/40 मिनट्स में ही रहने दो, लॉग ऑफ
इनिशियल 100 ले लो और लेफ्ट बिहाइंड कितना लोगे? 75 या 25? 25। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 75% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो पीछे 25% बचे। करो इसको सॉल्व। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 log 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 log 2 रेज टू पावर 2। 4 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब लॉग लगा हो तो पावर पहले लिखनी है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू 2 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू अभी हमने यूज की लास्ट क्वेश्चन में 0.3010। मैंने कहा था ना बार बार ये log 2 log 10 यही यूज होंगे। या तो log टेबल से वैल्यू देखना सीख लो, ठीक है, या तो वैल्यूज याद कर लो एक दो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम इनकी वैल्यूज दे रखी होती हैं। इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू 2 इंटू 0.3010। मिनट इनवर्स के यूनिट्स टाइम इनवर्स मिनट इनवर्स। क्यों मिनट इनवर्स? क्योंकि आपने यहाँ पे जो टाइम लगाया वो मिनट्स में लगाया। अब आपको क्या निकालना है? हाफ लाइफ टाइम। ये के आंसर नहीं है, हाफ लाइफ टाइम। नो, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। भरो ये जो के की वैल्यू आपने सॉल्व कर रखी होगी, भरिए यहाँ पे और आंसर निकल जाएगा मिनट्स में। हाफ लाइफ टाइम मिनट्स में निकलेगी, ध्यान रखें, मिनट्स में, ठीक है। क्लियर हुआ? पूरी वैल्यूज जो है वो सही ढंग से आपने फिल करनी है। मिनट्स में है तो मिनट्स में ही लिखना है। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 75% रिएक्शन 40 मिनट्स में कंप्लीट हो रही है, तो 50% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी? 50% ही है ना, हाफ लाइफ टाइम पूछा गया है तो 50% ही पूछा गया ना। तो आपने वो सिंपल मैथमेटिक्स नहीं लगाना है कि 75% 40 मिनट्स 1% 40.75, वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला चलेगा। समझ आई क्या बोल रहा हूँ मैं? 75 रुपीज़ की 40 टॉफीज तो 50 रुपीज़ की कितनी आएंगी, वो कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये फॉर्मूला लगा के ही कैलकुलेशन करनी है। ये मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ बच्चों में आपको जो बच्चे मैक्सिमम वहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है जी। ये गलती छोटी छोटी हो सकती है, ओके। एक और अलग टाइप का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर्मूले वही यूज होने हैं, बात फर्स्ट ऑर्डर की कर रहे हैं। फॉर्मूला के का वही, हाफ लाइफ टाइम का वही, ठीक है। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियोएक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स में बात पहुंच गई। An archaeological artifact contained wood that had only 80% of the carbon 14 found in living tree. Estimate the age of the sample. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से क्या है और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। एक छोटा सा टॉपिक भी यहाँ से क्लियर करवाता हूँ मैं आपका। एक्चुअली पता क्या होता है बच्चों, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं ना, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन समझते हो ना, न्यूक्लियर ब्लास्ट या न्यूक्लियर एनर्जी, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सब, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस जब भी होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी फर्स्ट ऑर्डर नहीं दे रखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे ही नहीं रखा है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव आ गया ना वर्ड, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये आपके फिजिक्स में भी आएंगे देखना, ठीक है। एक केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसमें सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाई जाती हैं, ओनली न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस चाहे वो फिजिक्स में पढ़ो या केमिस्ट्री में पढ़ो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती हैं। जितने रिएक्टेंट्स बढ़ाओगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। वहां पे बस के की जगह कुछ और लिखा होगा फिजिक्स में, के की जगह वहां पे लिखा होगा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, एटम के डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेट होने का कांस्टेंट, स्पीड होने का कांस्टेंट।
तो ये फिजिक्स में भी आपने ऐसे यही फॉर्मूला लगा के आप फिजिक्स के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में न्यूक्लियर रिएक्शन एक बोली गई है कार्बन 14, कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 14। आपको शायद पता ना हो, कार्बन 14 से ही हम किसी पुरानी चीज, ओल्ड बोन, ओल्ड कोई वुड का पीस मिल गया, कोई डेड बॉडी ओल्ड मिल गई, हम उसकी एज निकाल सकते हैं, ये कितने साल पुरानी हम वो निकाल सकते हैं। उसे हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। कार्बन फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, जिससे हम किसी ओल्ड डेड बॉडी की या ओल्ड कोई बोन मिल गई हजारों साल पुरानी, उसकी एज निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, सुनिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये चीज सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए ये बोन का पीस है, अभी लिविंग है। जब ये बोन बन रही थी या जब ये बॉडी बन रही थी, बॉडी मान लो इसको, जब ये बॉडी बन रही थी तो बच्चों सब जानते हैं एलिमेंट से, केमिस्ट्री से बननी है बॉडी, और कहाँ से बननी है। अलग अलग एलिमेंट्स, एटम्स ही मिलके अलग अलग प्रोटीन के स्ट्रक्चर, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स वगैरह ये सब बनाएंगे, टिश्यूज वगैरह बनाएंगे। तो कार्बन तो पक्का इसमें होगा ही होगा, कार्बन तो है ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई। तो कुछ अमाउंट कार्बन 14 का भी एब्जॉर्ब हो जाता है इस बॉडी में। कुछ अमाउंट, कार्बन 12 तो है ही है सबसे ज्यादा, लेकिन कार्बन 14 का भी कुछ अमाउंट इसका एब्जॉर्ब हो जाता है इस लिविंग बॉडी में। मतलब इस लिविंग बॉडी में कार्बन 14 है, ठीक है। अब ये डेड हो गया, अब ये सब्सटेंस जो भी लिविंग थिंग था ये डेड हो गया, इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। लेकिन एटम्स की थोड़ा डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी, एटम्स तो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन जो कार्बन 14 इस बॉडी में होगा, इस बॉडी में जो कार्बन 14 होगा वो रेडियो एक्टिव है। मैक्सिमम हैवी आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं, वो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। कार्बन 14 से रेडिएशन एमिट होना, वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होता जाएगा। मान लीजिए जब ये लिविंग था, इसमें 10 ग्राम कार्बन 14 था, डेड होने के बाद वो कम कम होना स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 9.5, फिर 9, 8.5, 8 ऐसे से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन 14 की डिकम्पोजिशन की हाफ लाइफ टाइम हमें पता है, कार्बन 14 की डिके होने की हाफ लाइफ टाइम हमें पता है। अगर ये लिविंग में 10 ग्राम था ना, तो जब ये डेड हो गया ना कार्बन 14, तो इसको 5 ग्राम तक पहुंचने के लिए ना 5730 ईयर्स, 5730 साल लग जाएंगे इसको 10 ग्राम से 5 ग्राम पहुंचने के लिए। बस इसी हिसाब से, इसी कैलकुलेशन से हम इस ओल्ड बोन की या ओल्ड सब्सटेंस की एज निकाल लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन फिंगरप्रिंटिंग। तो ऐसे ही कुछ यहां पे भी है। कहा जा रहा है हाफ लाइफ टाइम दे रखी है, यहां पे लिखता हूं क्या क्या दे रखा है। हाफ लाइफ टाइम दे रखी है 5730 ईयर्स। अब मैं ईयर्स ही यूज करूंगा, इसको डेज में और मिनट्स में कन्वर्ट नहीं करूंगा, खुद अपनी कैलकुलेशन बड़ी नहीं बनाऊंगा। कहा जा रहा है एक आर्कियोलॉजिकल, वही जो खुदाई करके अलग अलग चीजें निकालते हैं, archaeological artifact contain wood that had only 80% of the carbon 14 found in living tree। जो living tree में जो था उसका 80, जो कार्बन 14 था उसका 80% ही इस आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट में पड़ा हुआ है। परसेंटेज के हिसाब से इनिशियल अमाउंट कितना लिखोगे उस आर्टिफैक्ट में? 100। लेफ्ट बिहाइंड कितना लिखोगे? 80 या 20? जो 20 बोल रहे हैं वो गलत है, 80। It contains 80%. Wood that had only 80%. 80% बचा हुआ है उसमें। ये थोड़ा बोला गया कि 80% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से पढ़ो इसको, ठीक है। तो आपको उसकी एज निकालनी है, मतलब टाइम निकालना है, टाइम निकालना है आपको। T इज इक्वल हाफ लाइफ टाइम पता है, ठीक है। इस सब का जब तक वो 80% मतलब 20% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसका टाइम निकालना है। T इज इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग ऑफ इनिशियल अपान लेफ्ट बिहाइंड, यही है, ठीक है। T इज इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग ऑफ इनिशियल अपान लेफ्ट बिहाइंड 80। बच्चों 80, इट हैड 80%। ये नहीं बोला कि 80% कन्वर्ट हो गया या डिसइंटीग्रेट हो गया, 80% अभी है उसमें कार्बन 14।
तो 80% लिखा हमने। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, सॉल्व करना इसको। के की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? हाफ लाइफ टाइम से। हाफ लाइफ टाइम से इधर ही निकाल लेते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ टाइम। ठीक है ना, हाफ लाइफ टाइम बरोबर 5730 इयर्स। के आ जाएगा 0.693 अपॉन 5730 एयर इनवर्स। आपका लास्ट आंसर जो के की वैल्यू यहां पे फिल करोगे ना, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 अपॉन 5730 इयर्स लॉग ऑफ 10 अपॉन 8। जब इसको सॉल्व करोगे सबको बच्चों आप, तो आपका आंसर इयर्स में आएगा। इयर्स में इतने साल एज होगी उसकी, आपने उस सैंपल की एज निकाल ली। साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिकल बन गए आप, आर्कियोलॉजिस्ट बन गए, आर्कियोलॉजिकल नहीं, साइंटिस्ट बन गए आप। एज निकाली पुराने सैंपल की आपने, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट बनने के लिए ये कैलकुलेशन जरूर कर लेना। जब लॉग लगा हो, डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट कर लेना। log 10 माइनस log 8, log 8 को 2⁻³ लिख देना, ठीक है ना। इधर करो रफ में, log 8 कैसे सॉल्व करोगे? log 8 को log 2⁻³ कर देना, 2 × 2 × 2। जब log लगा हो तो पावर पहले लिखनी होती है, फिर से log 2 आ गया। log 2 की वैल्यू 3 × 0.3010, सॉल्व करना, वहां पे फिल करना। log 10 की वैल्यू 1 तो पता ही है। ये सब सॉल्व करो, एयर्स में आंसर आएगा। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? अब सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपको करना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। वो लेकिन वो क्वेश्चन समझा भी दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है। लिख भी लूंगा, समझा भी दूंगा, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। वेट करो। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, समझा मैं देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट से जो भी होगा हमें ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर पे। ये एक फर्स्ट ऑर्डर एक्शन होने वाली है। ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रॉन्शियम 90 विद हाफ लाइफ टाइम 28.1 ईयर्स। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, इमेजिन करो, ठीक है, आपके एरिया में, जो आपके एरिया में नहीं, कहीं और दूर कहीं रेगिस्तान में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से वो जो ब्लास्ट हुआ है, न्यूक्लियर ब्लास्ट जो हुआ है, उसका एक प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्शियम 90। उसका एक प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्शियम 90, जिसकी हाफ लाइफ टाइम है 28.1 ईयर्स। 28.1 ईयर्स में यह आधा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, रेडियो एक्टिव होगा। If 1 microgram of strontium 90 was absorbed in bones of newly born baby instead of calcium, अभी समझाता हूं। How much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? सुनो ध्यान से। एक एरिया में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, सॉल्व आपको करना है। एक एरिया में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, उसमें से स्ट्रॉन्शियम 90 निकला। स्ट्रॉन्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम कैल्शियम के ग्रुप में आता है। न्यूक्लियर ब्लास्ट से एक सेकंड ग्रुप का एलिमेंट निकला, उसका आइसोटोप निकला स्ट्रॉन्शियम 90, जिसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत तो कैल्शियम की तरह होंगी, सेकंड ग्रुप का। वहीं पे एक न्यूली बॉर्न बेबी, उसी एरिया में एक न्यूली बॉर्न बेबी जिसकी अभी ग्रोथ चल रही है, जिसकी बोन्स बन रही हैं, बोन्स बढ़ रही हैं, बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन जब बोन्स में, उस न्यूली बॉर्न बेबी में जब कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा था, उसके साथ साथ थोड़ा सा 1 माइक्रोग्राम स्ट्रॉन्शियम 90 भी एब्जॉर्ब हो गया। भाई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, भाई कुछ तो इफेक्ट होगा। न्यूली बॉर्न बेबी की बोन्स में ग्रोथ चल रही थी, कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा था, कैल्शियम के साथ साथ स्ट्रॉन्शियम 90 भी एब्जॉर्ब हो गया 1 माइक्रोग्राम। अब उस बेबी की बोन्स में स्ट्रॉन्शियम भी है, वो स्ट्रॉन्शियम 90 है उसकी बोन्स में, और वो ऐसे ऐसे डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। रेडियो एक्टिव है, उसकी रेडिएशन निकलती रहेंगी ऐसा ऐसा, फर्स्ट ऑर्डर के साथ, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा वो।
इन्होंने बोला है बताओ हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 years। पहले इतना करो, 10 साल के बाद, आज वो बेबी 10 साल का हो गया, बताओ 10 साल के बाद वहां पे कितना स्ट्रांशियम बचा हुआ होगा। था कितना, 1 माइक्रोग्राम। पूछा गया कितना बचा होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन लेफ्ट बिहाइंड। हाफ लाइफ टाइम आपको पता है, K आप निकाल लोगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो ये फॉर्मूला लगेगा। K निकाल लोगे, हाफ लाइफ टाइम पता है, एयर्स में ही रहने देना। K इधर ले जाओ, हाफ लाइफ टाइम इधर ले जाओ, 0.693 अपॉन हाफ लाइफ टाइम 28.1 years। K की यूनिट आ जाएंगे एयर इनवर्स। टाइम 10 years, 10 साल का बेबी हो गया आज, एयर्स में ही चलने दो सब कुछ। लॉग ऑफ इनिशियल 1 माइक्रोग्राम, बताओ निकालना क्या आपको, हाउ मच इट विल रिमेन्स, कितना बच जाएगा। यस आपको निकालना है बच्चों a माइनस एक्स, ये निकालना है, ठीक है जी। तो बड़े ध्यान से निकालना, a माइनस एक्स को y ले लेना, z ले लेना, तो आ जाएगा log ऑफ a अपन z। आपको z निकालना है, z निकालना है, log ऑफ a माइनस log ऑफ z, ऐसे कर लेना। लॉग एंटी लॉग यूज होगा, करो वहां तक तो पहुंचाओ क्वेश्चन को। फिर एक और क्वेश्चन है, आज वो बेबी 60 साल का हो गया है, अब वो बेबी नहीं रहा, आज वो बेबी 60 साल का हो गया है, अब बताओ उसकी बोन्स में, उसकी बॉडी में कितना स्ट्रांशियम बचा हुआ होगा। K की वही वैल्यू, टाइम 60 years लिखोगे। अब लॉग ऑफ इनिशियल 1 माइक्रोग्राम, लेफ्ट बिहाइंड आपको निकालना है। 10 साल के लिए भी पहले 10 साल वैल्यू भरो तो भी लेफ्ट बिहाइंड निकालना है, 60 साल वैल्यू भरो तो भी लेफ्ट बिहाइंड निकालना है। निकालोगे ये क्वेश्चन, आप ही को निकालना पड़ेगा। चलो बच्चों एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन करना ज़रूरी था, आपको भी करना ज़रूरी है, ठीक है। इतने ही और क्वेश्चन अगर आप अपने हैंड राइटिंग में सॉल्व कर दोगे तो बस काम बन गया। देखो ये भी क्वेश्चन एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बात तो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, जिसमें SO2Cl2 SO2 प्लस Cl2 में डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करके ब्रेक हो रहा होगा। कहा गया, 2 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जब टाइम 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, जब टाइम 0 था, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए ही नहीं है, अभी कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए ही नहीं है, तब टोटल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर है। तब टोटल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर है उस कंटेनर में। इमेजिन करो एक कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है, SO2Cl2 गैसेस की रिएक्शन हो रही है। अब प्रेशर्स यूज किए गए हैं, कंसंट्रेशन यूज नहीं है, प्रेशर यूज है। तो टोटल प्रेशर जो है वो 0.5 एटमॉस्फेयर है 0 टाइम पे, 0 सेकेंड्स टाइम पे। अभी रिएक्शन में SO2Cl2 नहीं बने, इट मीन्स ये जो ये प्रेशर है ये SO2Cl2 का ही है। अभी SO2Cl2 बने ही नहीं। 100 सेकेंड्स के बाद, 100 सेकेंड के बाद तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए ही होंगे। 100 सेकेंड के बाद SO2Cl2 100 सेकेंड के बाद SO2 और Cl2 में कन्वर्ट हो गए। अब टोटल प्रेशर है 0.6 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर मतलब एक कंटेनर में जितनी गैसेस होती है ना, सबका पार्शियल प्रेशर ऐड कर दो, वही टोटल प्रेशर होता है। 11th क्लास, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, 11th तो आएगी बार बार बच्चों। अगर आपको इस कंटेनर में टोटल प्रेशर निकालना है 100 सेकेंड के बाद, तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 प्लस प्रेशर ऑफ SO2 प्लस प्रेशर ऑफ Cl2, ठीक है, ऐसे करके निकालना है। कहा जा रहा है रेट कांस्टेंट निकालो। चलो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, जैसे सॉल्व करवाऊंगा वैसे ही सॉल्व करना। यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले रिएक्शन लिखना जरूरी है। SO2Cl2 gives us SO2 plus Cl2। इस रिएक्शन से ही समझोगे बच्चों सारी चीजें। इनिशियली शुरू की बात करते हैं। इनिशियली 11th में करते थे ऐसा हम कुछ, जब 0 सेकेंड टाइम है, 0 सेकेंड्स में जो टोटल प्रेशर है वो 0.5 एटमॉस्फेयर है। ये तो 0 है, ये तो 0 है,
क्योंकि अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट ही नहीं हुए। क्लोरीन चैप्टर में ऐसा करते थे, फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसा करोगे आप, सोल्यूशन चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी ऐसा करोगे आप, जहां जहां रिएक्शन आएंगे ऐसे ही करोगे। इनिशियल जो है वो टोटल इसी का अमाउंट है। 100 सेकेंड के बाद आफ्टर सम टाइम 100 ले लेते हैं, 100 सेकेंड्स के बाद क्या होता है, रिएक्टेंट्स डिक्रीज, प्रोडक्ट्स इंक्रीज। ठीक है, रिएक्टेंट्स डिक्रीज, मैं लिख लेता हूं रिएक्टेंट डिक्रीज हो गए x, 0.5 माइनस x, रिएक्टेंट डिक्रीज हो गए बच्चों, x डिक्रीज हो गए। ये जितने डिक्रीज हुए ये उतने ही बनेंगे, ये उतने ही बनेंगे। अगर ये x डिक्रीज हुए तो ये x बनेंगे, ये x बनेंगे। अगर 2 टाइम्स होता तो 2x कर लेते हैं, अभी तो 1 टाइम है। ये जितने डिक्रीज ये उतने इंक्रीज, ये उतने इंक्रीज। ये ठीक है ना, ठीक है ना। तो बताओ जी टोटल प्रेशर क्या आया, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 प्लस प्रेशर ऑफ SO2 प्लस प्रेशर ऑफ Cl2, मतलब P टोटल कितना है, P टोटल 0.6 इज इक्वल टू 100 सेकेंड के बाद इज इक्वल टू P ऑफ SO2Cl2 0.5 माइनस x प्लस x प्लस x, माइनस x प्लस x कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ पे आपके पास 0.6 माइनस 0.5, कितनी वैल्यू आई 0.1, ये वैल्यू आई ना 0.1। अब आगे देखो ध्यान से, लगाओ जी k का फॉर्मूला, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इधर आ जाओ, k का फॉर्मूला लगाइए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर लेफ्ट बिहाइंड। अब कंसंट्रेशन नहीं, अब ये यूज करो, इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर लेफ्ट बिहाइंड। रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, रिएक्टेंट का लेफ्ट बिहाइंड प्रेशर, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड, तो कंसंट्रेशन नहीं, अब प्रेशर्स। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 100 सेकेंड्स लिखोगे, और K के यूनिट्स भी सेकेंड इनवर्स लिखोगे, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर तो वही यूज करोगे जी आप 0.5 अपॉन, बताओ जी लेफ्ट बिहाइंड कितना करोगे, x आया 0.1, x इज 0.1, तो लेफ्ट बिहाइंड कितना लिखोगे 0.1, नहीं रॉन्ग, x पता कितना लिखोगे आप 0.4। कैसे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस x होता था ना, इनिशियल अपॉन लेफ्ट बिहाइंड होता था ना, तो यहाँ पे भी वही तो करना है। ये है इनिशियल, ये है लेफ्ट बिहाइंड, a माइनस एक्स, ये है a, ये है a माइनस एक्स। ठीक है, यहां से तो आपने x निकाला ना, x की वैल्यू यहां भरो 0.4, ये तो x निकाला, x की वैल्यू 0.4 भरो, तो 0.5 माइनस, सॉरी हाँ, x की वैल्यू 0.1 निकाली ना यहां से आपने, वो 0.1 वैल्यू यहां पे भरो, तो 0.5 माइनस 0.1 0.4 आएगा लेफ्ट बिहाइंड। समझ आया, फिर से देख लो जल्दी से एक बार। और ये क्वेश्चन अगर बुक से करोगे ना, दीप्स मॉडर्न कहीं से भी, शायद कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए प्रेशर वाले क्वेश्चन जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही करना। 2 टाइम्स होगा तो 2 टाइम्स कर लेना, इनिशियल 0.5, इनिशियल 0, इनिशियल 0, कुछ टाइम के बाद इसमें से कुछ माइनस हुआ, x माइनस हुआ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी माइनस रखो, x y z, x माइनस हुआ, ये जितना माइनस होगा ये उतना ही बनेगा, ये उतना ही बनेगा। कहीं पे 2 टाइम्स होता तो 2x कर लेते हैं, हाफ टाइम्स होता तो हाफ x कर लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है ये इनिशियल अमाउंट है, ये इनिशियल प्रेशर है, ये लेफ्ट बिहाइंड प्रेशर है, तो जैसे तैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे टोटल 100 सेकेंड में टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर इज 0.6, लेकिन टोटल प्रेशर कैसे आएगा, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर 100 सेकेंड वाला, टोटल प्रेशर है 0.6, इसका प्रेशर P ऑफ SO2Cl2, इसका प्रेशर है 0.5 माइनस x, इसका प्रेशर है x, इसका प्रेशर है x, तो x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 0.5 प्लस एक्स, 0.5 उधर जाएगा, माइनस बनेगा, x की वैल्यू 0.1।
तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर 0.5 लेफ्ट बिहाइंड 0.5 माइनस x 0.5 माइनस 0.1 दैट इज 0.4। तो आपका आ गया log 5 अपॉन 4, log 5 माइनस log 4, log 5 की वैल्यू देखना, log 4 की वैल्यू देखना, उसको सॉल्व कर लेना, तो यूनिट्स लिखना सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, इसको भी ध्यान से ट्राई करना ये वाला क्वेश्चंस भी। ओके जी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।